अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के लिए सामाजिक का जो इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सारे पर्सन जो है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बता देता हूं। आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। और इस पेपर की PDF फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों PDF फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है। इसका पासवर्ड क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता दूंगा, उसको आप लिख लेना और उसी के माध्यम से आपकी PDF फाइल है वो ओपन हो पाएगी। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। द सोशल कॉन्टैक्ट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, या टू टिटोलॉजीज ऑफ गवर्नमेंट, या फिर दास कैपिटल। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट है वो कब घोषित किया था। इसके बाद देखिए, खूनी रविवार की घटना है वो प्रसिद्ध कब हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड का मतलब है कि आप अर्धवार्षिक दे चाहे वार्षिक दे चाहे आप टेस्ट देते हैं वहाँ भी ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। पूरा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं पे आधारित है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर समझ लेना। तो यहाँ पे आपको बताना है खूनी रविवार की जो घटना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये खूनी रविवार की घटना है वो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड पहली बात तो। अब ये आपको बताना है कि कब हुई थी, 1905 में या फिर 1917 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है, जर्मनी की संसद का नाम क्या है। तो जर्मनी की संसद का नाम है वो आपको बताना होगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो बताना होगा। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टापू है और इधर भी आपका क्या है, पूरी इस मतलब इस इलाके को छोड़ दीजिए, बाकी 3 तरफ उसमें क्या है, पानी पानी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और द्वीप किसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ ही पानी हो उसको अपन द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो एक प्रकार से पहाड़ों के मध्य से निकलती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारी एक नदी है जो कि चीन से होती हुई आती है। ठीक है, और उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं उसके, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी क्या मतलब भ्रंश घाटी से होती हुई आती है। तो यहाँ पे बताना है महानदी है, कृष्णा है, ताप्ती है, या फिर तुंगभद्रा है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो दोस्तों भारत में अगर मानसून की बात करें तो वो मई के प्रारंभ में ही स्टार्ट हो जाता है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का नाम बताना है, यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो गया, जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री है, तो नेम ऑफ डोमेस्टिक, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक यानी कि जो लोगों का शासन जहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, भारत भी है, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तो है ही है, श्रीलंका भी आपका हो जाता है, तो उपरोक्त से भी आपका आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, शासन प्रमुख के अधिकार, राष्ट्र का नाम, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार। तो ऐसा कौन सा जो प्रावधान है वो नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रमुख के अधिकार, यानी कि प्रमुख के अधिकार नहीं होते हैं। शासन प्रमुख का नाम तो होता है, नेम ऑफ हेड गवर्नमेंट, जैसे कि राष्ट्रपति है उसके हिसाब से शासन चलता है, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसके कोई अधिकार होते हैं। राष्ट्र का नाम भी होता है, विधायिका के अधिकार भी होते हैं, लेकिन पहला वाला मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में आम चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, 5 वर्ष के अंतराल पे कराए जाते हैं। और अभी राजस्थान में कल वोटिंग होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को जो वोट होने वाला है, आपके जो भी गार्जियंस होंगे, आपकी उम्र तो खैर अभी हुई नहीं होगी, जो भी गार्जियंस वगैरह है, ठीक है, वो वोट देंगे। तो इससे भी दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रणनीतियाँ रहती है, किसको वोट देना वगैरह। तो ये इससे आप क्या करेंगे, वोट का जो महत्व है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए रबी की और खरीफ की फसल के बारे में पूछा जाता है। तो रबी की फसल गेहूं की फसल होती है हमारी। ठीक है, मोटे अनाज जो होते हैं वो खरीफ की फसल में आती है, मक्का, इस प्रकार से। यहाँ पे गेहूं हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी हमेशा कृषि आती है, तो कृषि मेरा सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना निम्न में से कुछ किस उद्देश्य हेतु प्रारंभ की गई थी।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देखिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए, स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो सीधे सीधा है स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की ओर से एक रोजगार योजना चलाई गई थी, जिसमें अलग अलग जगह उनको एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए गए थे, जिस जो कि ज़्यादातर आईटी के क्षेत्र में थे, जैसे कि बल्ब सुधारना हो गया, टीवी सुधारना हो गया, ठीक है, रिपेयर का काम भी सिखाया गया था उसमें, ठीक है, काफ़ी सारा, और लाइटिंग के बारे में सिखाया गया था, तो वो इसी से रिलेटेड था हमारा। यहाँ पे देखिए टाइद क्या था, तो दोस्तों टाइद एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था, ठीक है, क्या था, धार्मिक कर था। यहाँ पे देखिए अगला है जल विभाजन से आप क्या अभिप्राय है और क्या समझते हैं, तो जल विभाजन आप बता सकते हैं, यानी कि दो राज्यों के मध्य जो विभाजन होता है, मान लीजिए कि ये नदी है मेरी, ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे व्यास नदी मान लीजिए, या फिर आप हमारे बहती है कौन सी नदी, नीचे ताप्ती नदी बहती है, रावी नदी बहती है, वो सारी नदियाँ हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में आपने पढ़ा होगा कि चंबल नदी है मेरी, ठीक है, और चंबल नदी के अलावा एक नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, आपने पढ़ा होगा, जो बांसवाड़ा वगैरह से यहाँ से जाती है, ठीक है। तो इनका मतलब है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापहाड़ से निकलती है और ये राजस्थान में होती हुई आगे चली जाती है, तो इसका पानी कितना कितना हिस्सा कितना कितना किसको मिलेगा, ये होता है जल विभाजन। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है जो आप इजीली लिख पाएंगे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बता सकते हैं। कर्क रेखा देखिए हमारा राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, ये सब नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी का नाम बताना है। जेठ धाराएं क्या है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेठ धाराएं क्या होती है दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए कि मेरा भारत का नक्शा है, ठीक है, मैं दोस्तों आपको पेपर है वो पूरा एकदम से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है, और जो भी अति महत्वपूर्ण पेपर के पर्सन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं, कई बार तो आपका 80% है वो आ जाता है, कई बार 70% है, और कई बार 50% भी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरफाई कर देता हूँ। आप है ना अच्छे से पढ़ना है, आपको एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। तो जेठ धाराएं क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ मानसून की, मानसून यहाँ से आता है ग्रीष्मकालीन में, तो इस प्रकार से जो जेठ धाराएं होती है जिनको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जो कि हिमालय से टकरा के धाराएं इधर से इधर चली जाती है, तो जेठ धाराओं के बारे में आपको समझाना होगा। ये एक प्रकार की जो पवनी होती है उनका नाम बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। हरित क्रांति पे आप लिख सकते हैं राइट ए शॉर्ट और नोट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ फाइल जो आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ उसका पासवर्ड मैं बता देता हूँ। उसका पासवर्ड आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है एजुकेशन लाइन 1, ठीक है, ये आपका पासवर्ड होगा, तो इसी से आपकी पीडीएफ फाइल है वो ओपन होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी भाई, उत्तर प्रदेश में, एमपी में। यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, तो अभी अभी हमने पहले भी बात करी थी, जो कृषि कार्य है हमारी, कौन से कृषि जो कार्य है मेरे, उसमें शामिल किया जाता है, मतलब मोस्टली मैं बात कर सकता हूँ उत्पादन से रिलेटेड कार्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताना है। देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मौसम के हिसाब से, मान लीजिए कि अ, अभी मान लीजिए कि कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी का। अब सर्दी के मौसम में बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो सब सर्दी में ही आते हैं, या बहुत सारी ऐसी गतिविधि, जैसे मैं बात करूँ मूंगफली, मूंगफली सर्दियों में ही खाई जाती है, गर्मियों में नहीं खाई जाती, तो जो मूंगफली का कारोबार करेगा वो सर्दियों में करेगा, गर्मियों में बैठा रहेगा, तो ये मौसमी बीमारी, मौसमी बेरोजगारी हो गई। पर्सन बेरोजगारी वो होती है कि व्यक्ति कार्य तो चाहता है लेकिन उसकी अनुरूप नहीं होता है वो, ठीक है। अब याद है कि बांगर और खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए हिमालय की जो पहाड़ों से निकल के जो नदियाँ आती है, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका क्षेत्र आ जाते हैं जिनमें कि बांगर आता है, फिर खादर आता है, फिर तराई आता है, फिर जलोढ़ आता है, इस प्रकार से। तो ये उसके प्रकार हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस घटना को फ्रांसीसी क्रांति आरंभिक बिंदु माना जाता है। समाजवाद की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी होगी। किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करना है जो भारत में चुनावों को लोकतांत्रिक प्रवृत्ति बनाते हैं। भारतीय प्रवाह तंत्र के कोई 4 लक्षण बताने होंगे। मौसम और जलवायु में आपको अंतर बताना है। मौसम क्या होती है, कभी भी बदल जाता है। जलवायु क्या है कि लंबे समय की अवधि के उपरांत होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन 4 आदर्शों पर बल देती है। कार्ल मार्क्स द्वारा समाजवाद के पक्ष में क्या तर्क दिए गए, दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने सामाजिक सोशल साइंस में समाजवाद पे बहुत अच्छी जो बातें हैं वो उस समय लिखी थी, जो कि आज भी फॉलो होती है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नाजीवाद की विशेषताएं बतानी है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन आपको करना होगा, और शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के कोई उपाय आपको बताने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने सारा अति महत्वपूर्ण पेपर जो आपके पेपर के रिगार्डिंग थे वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, बाकी पेपर की PDF फाइल आपको मिल जाएगी, पासवर्ड मैंने बता दिया है। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी आपके अच्छे अच्छे कंटेंट आपकी परीक्षाओं में पेपर आ चुके हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।